नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के बारे में जो अभी रिसेंटली द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर रिसीव्ड हुआ है। और ये जो रेरा रिसीव्ड हुआ है ये है बीपीटीपी का प्रोजेक्ट जो हम काफ़ी टाइम से लुटियंस के बारे में सुनते आए हैं कि यहाँ पे बीपीटीपी अपना एक हाई राइज प्लान कर रहा है जो अभी द्वारका एक्सप्रेसवे था तो उसका रेरा आ गया है। तो आज की इस वीडियो में प्रॉपर जानेंगे लाइसेंस टावर कैसे दिखेंगे, मतलब कहाँ पे बनेंगे, किस हिसाब का लेआउट वगैरह है, कहाँ से लैंड पार्सल है। तो टोटली डिटेल जानने वाले हैं आज की इस वीडियो को। और साथ में मैं आपको लोकेशन का गाइड करूँगा, आपको अदर वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो आप घर बैठ के भी इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि हम बड़ी डिटेल से चीज़ें आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। और बाद में जानेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या आपको यहाँ पे लेना चाहिए एंड यूजर को या इन्वेस्टर को, तो वो भी डिटेल में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम जानेंगे एक बार कि ये प्रोजेक्ट दिखता कैसे है, कहाँ पे है, फिर हम इसके अंदर समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं लाइसेंस, जो इस प्रॉपर्टी का लाइसेंस मिला है जो टीसीपी हरियाणा ने इसको प्रोवाइड किया है उसके बारे में थोड़ा है डिटेल। ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। आपको ना ये चीज़ें फिर दिखेंगी कहाँ, जब हम एक्चुअल साइट विजिट करेंगे ना तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं आपको यहाँ डेंसिटी, कितनी यूनिट है, कितने टावर हैं, एक फ्लोर पे कितनी यूनिट है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको क्लियर चीज़ें पता होंगी, फिर आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या आ रहा है इस प्रोजेक्ट का, पता नहीं है कितनी यूनिट है, ये सब क्लियर होगा आपके यहाँ पे। तो एक तो ये है जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, मेन चलता हुआ हाईवे है। और बिल्कुल इसके बगल से है ना सर्विस लाइनें जैसे निकलेंगी ना, तो वहाँ से इसकी मेन एंट्री है, यानी मेन रोड से ही एग्जिट एंट्री आपको मिलने वाली है सर्विस लाइन से। उसके बाद में ये जो प्लस आप देख रहे हैं, ये जो रोड है ये 24 मीटर वाइड रोड है। तो एंट्री आपकी इधर भी है, एंट्री एग्जिट। उसके बाद यहाँ से फिर ये 24 मीटर रोड। और यहाँ पे ऑलरेडी बीपीटीपी ने एमस्टोरिया के अंदर काफ़ी प्लॉट, बिल्ड फ्लोर, ये सब पहले से ही लॉन्च किए हुए हैं। लोग रहते हैं इस एरिया में, वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 5 टावर हैं। टावर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो टोटल ये 5 टावर हैं। ये वाली जो बेल्ट देख रहे हैं ये आ जाती है आपकी ईडब्ल्यूएस बेल्ट। और इधर आ जाती है आपकी स्कूल की पार्किंग, यानी प्राइवेट स्कूल वगैरह इनके लिए। ये यहाँ पे लाएंगे फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा इधर एरिया है वो ग्रीन आ जाता है, ठीक है। तो मतलब मेन रोड से कनेक्टिविटी 5 टावर हैं। टोटल लैंड पार्सल आपका 12 एकड़ का ही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने लेआउट देख लिया प्रॉपर तरीके से कि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे से सामने ये टावर दिखेंगे, यानी एक भी टावर आमने सामने नहीं है। इसके पीछे लो राइज की डेवलपमेंट है सारी। इधर आपको देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे है। और एक फ्लोर पे 4 यूनिट है, 1, 2, 3, 4। तो हर फ्लोर पे 4 यूनिट आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब हम इन चीज़ों को जूम करके चीज़ें ट्राई करते हैं कि क्या चीज़ें और हैं इसके अंदर। इसको थोड़ा जूम करता हूँ और आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि आपके लिए और जानने वाली क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर तो अब हम ये चीज़ें समझेंगे, बाकी आप लोगों को ये चीज़ें कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो टावर नंबर 1 है, तो इसमें फर्स्ट फ्लोर से लेके 17 फ्लोर तक होंगे। 19 से 27, 29 से 36 और 38 से 45 स्टोरी ये टावर की हाइट होगी, 45 स्टोरी। जो बीच में अदर यूनिट आपको नज़र आ रहे हैं वो रिफ्यूज यूनिट हैं। और उसके बाद 28 फ्लोर पे जो कि रिफ्यूज यूनिट होगी उस पे आपको 3 फ्लैट मिलेंगे। एक फ्लैट का एरिया आपको खाली नज़र आएगा, खाली छोड़ेंगे यानी रिफ्यूज एरिया होगा। उसके बाद 18 एंड 37 रिफ्यूज फ्लोर, तो वहाँ भी आपको 3 ही फ्लैट मिलेंगे एक फ्लोर पे। तो टोटल 177 यूनिट हैं एक टावर के अंदर। तो टोटल हुए 5। तो टोटल पाँचों टावरों में 170 170 170 और 264 जो यूनिट है वो है ईडब्ल्यूएस फ्लैट की। तो यानी ईडब्ल्यूएस फ्लैट भी हम काउंट करेंगे टोटल प्रोजेक्ट की डेंसिटी को, क्योंकि डेंसिटी भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 3 लेवल की बेसमेंट कार पार्किंग आपको मिलेंगी। तो इस प्रोजेक्ट में आपको जो बेसमेंट है वो 3 लेवल की कार पार्किंग है। अब जानते हैं इसकी मोटी मोटी चीज़ों के बारे में।
टोटल लैंड एरिया है आपका 12 एकड़ का, और जिसके अंदर लाइसेंस मिला है जो प्रोजेक्ट बनेगा वो 11.76 एकड़ का आपको यहाँ पे डेवलपमेंट के जो लैंड एरिया है वो आने वाला है। उसके बाद ये टीओडी लाइसेंस के ऊपर है, यानी इसमें आप ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो ये टीओडी लाइसेंस के अंदर है। उसके बाद आपको जो मैन यूनिट यानी पॉपुलेशन चेक करनी है, तो जिसमें मैन यूनिट हैं जो आप खरीदने वाले हैं वो है 885, यानी 885 टोटल यूनिट हैं। 264 जो यूनिट हैं वो आपकी होंगी EWS फ्लैट की, और 177 जो होंगे वो होंगे आपके सर्विस पर्सनल यूनिट में, जैसे कि सर्वेंट रूम होते हैं, मान लीजिए 3 BHK प्लस सर्वेंट है, तो इस तरीके से आपको 177 जो यूनिट हैं वो आपको सर्वेंट के साथ मिलने वाली है। तो अब इनकी हम कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी जो डेंसिटी है वो कितनी होगी। तो यानी मैन जो यूनिट है वो कितनी है 885, तो एक यूनिट में हम 5% मांगते हैं, तो मैन जो पर्सन होंगे वो हो गए 4425 लोग हो गए। EWS में 264 यूनिट हैं, 2% पर फ्लैट हो गए, तो 528 लोग आपके EWS में। 177 जो सर्वेंट हो गए उसमें 2 सर्वेंट मानो आप, तो 354 सर्वेंट आपके इसमें हो गए। तो टोटल जो पर्सन इस प्रोजेक्ट में हो गए, यानी इस प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी 12 एकड़ के अंदर जो प्रॉपर्टी बनेगी, यहाँ पे जो टोटल लोग रहेंगे वो रहेंगे 5307 लोग। ठीक है, अब इसमें काउंट करते हैं कि जब टीओडी लाइसेंस होता है तो इसमें डेंसिटी होती है 540 टू 660 तक ही आप कर सकते हैं, यानी 540 से कम और 660 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टीओडी लाइसेंस के अंदर है, यानी टीओडी जोन के अंदर। तो इसके अंदर अब बात करते हैं भाई कि भाई अगर हम पर पर्सन देखें तो आप 6354 और 7766 यहाँ इसके बीच में आप लोग रख सकते हैं पर एकड़, यानी टोटल प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम पर एकड़ बात करें तो इसमें क्या था, 5307 लोग थे इस प्रोजेक्ट में, तो 5307 हुए। अगर हम पर एकड़ देखें तो 450 लोग पर एकड़ यहाँ पे रहने वाले हैं, तो यानी डेंसिटी तो लो है। ठीक है, तो डेंसिटी ज़्यादा नहीं है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि खुद गवर्नमेंट कहती है कि 6354 से लेके 7366 तक भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें डेंसिटी तो बहुत ही कम है, 5307 है। तो लो डेंसिटी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बड़ा नहीं है, कहीं आपको ये लगे कि ज़्यादा है, तो 450 लोग पर एकड़ आने वाले हैं। यानी ये देख रहे हो PPA, पर्सन पर एकड़, यानी 450 लोग पर्सन पर एकड़ यहाँ पे रहेंगे, तो डेंसिटी तो कम है, ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। उसके बाद और बाकी इसमें कुछ आपका है नहीं इतना समझने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि 3 लेवल की आपको पार्किंग स्पेस मिलता है। साइज अभी हुए नहीं, क्योंकि EY 19 तारीख से पहले सबमिट करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर लेना। मेन रोड से एंट्री है, आपकी EY प्रोसेस करवा देंगे। इसमें 2 साइज है, 1600 और 2400 स्क्वायर फीट का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। टावर नंबर 1 है, टावर नंबर 2 है, टावर नंबर 3 है, टावर नंबर 4 है, टावर नंबर 5 है, और 2-2 टावरों की यहाँ पे एंट्री होंगी, और हर टावर के बीच में गार्डन होगा। ये पूरी रो गार्डन है। लुटियंस कंसेप्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। इधर स्विमिंग पूल होगा, ये सारा एरिया ग्रीन एरिया होगा, और आपकी 0 व्हीकल मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो बसा हुआ है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सच में ही प्रोजेक्ट का जो लेआउट ऐसे है, हमें विश्वास होना चाहिए, और कि एक्चुअल में ये लैंड पार्सल है कहाँ। तो इसका भी हम मैप देख लेते हैं कि ये मैप में एक्चुअल में लैंड पार्सल ये गवर्नमेंट ने सही पास किया हुआ है। तो ये चीज़ें अब आपको ये जो दिख रही हो, जहाँ भी ग्रीन नज़र आ रहा है, इसी लैंड का लाइसेंस TCP हरियाणा ने पास किया है कि ये लैंड पार्सल 1 नंबर है, यानी अप्रूव्ड है प्रॉपर तरीके से। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इस प्रोजेक्ट में। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। द्वारका एक्सप्रेस वे, ठीक है, मेन रोड से एंट्री है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये सन सिटी एवेन्यू प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पे कॉन्सेंट का जो अफोर्डेबल है वो आ गया, राइट। हेरिटेज मैक्स यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद ये सारी लो राइज की डेवलपमेंट आप देख रहे हैं,
ये सारी की सारी बीपीटीपी की है। आपको आगे चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से 24 मीटर रोड, फिर ऐसे 24 मीटर रोड, तो इसके बगल में 24 मीटर इंटरनल रोड की भी कनेक्टिविटी है और साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे की है। ये चलता हुआ, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जिट एंटर आपने देखा होगा कि यहाँ पे मेट्रो जंक्शन बनेगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने पास की हुई है चीज़ें। उसके बाद 102 जो सेक्टर है ये पूरा खाली होगा। यहाँ पे शीतला माता का जो मेडिकल कॉलेज है वो बनने लग रहा है। लो राइज की डेवलपमेंट है, चलता हुआ हाईवे है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये यहीं से पूरे गुड़गांव के अंदर पानी सप्लाई होता है, सेक्टर 101 और 100। अब आपको एक्चुअल वो दिखाते हैं कि एक्चुअल में साइट का एरिया कैसे दिखता है। ये है इस तरीके से। अब मैं आपको साइट विजिट कराता हूँ। आपने प्रोजेक्ट भी समझ लिया, लाइसेंस भी समझ लिया, यूनिट समझ ली, डेंसिटी समझ ली, ठीक है। अब बात करते हैं कि लोकेशन क्या आपके काम की है, उसके ऊपर चल। तो जैसे कि हमने लाइसेंस में देखा, मैप के अंदर देखा, ये वही द्वारका एक्सप्रेसवे है जो हमने देखा था। तो ये चलता हुआ है, रनिंग है, सब कुछ यहाँ पे है, मतलब कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है आपके लिए। उसके बाद ये वाला जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं यही प्रोजेक्ट है, और ये एमस्टोरिया की जो एंट्री है यहीं से है, और ये बसा हुआ है लो राइज के फ्लोर प्लॉट, यहाँ पे लोग रहते हैं। ये देख रहे सब भरा हुआ है। कहीं ये सोचो कि 102 में सही नहीं है या बीपीटी डेवलपर अच्छा नहीं है, तो ये तो देखो जी मौज कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे आप रेट देख लो, एक बार पता करके आपको रेट क्या मिलेंगे। हर कंसेप्ट ऐसा बना रखा, हर फ्लोर यहाँ पे बीपीटीपी ने पार्क फेसिंग, इधर फ्लोर है इन लोगों के लिए, इधर आपका सॉरी पार्क है इन फ्लोर के लिए, इनके लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी। उधर फिर ये वाला जो रोड है ये सीधा आपको NH8 पे निकालेगा, जहाँ होंडा चौक पे जाके निकलेगा, राइट। ये रोड यहाँ तक तो कंप्लीट है बसई तक। उसके बाद का काम जल्द शुरू हो रहा है 3.5 किलोमीटर का, जो जहाँ पे फ्लाईओवर ख़त्म होता है वहाँ से लेके आपका नेशनल हाईवे NH8 तक जल्द काम होगा। तो आसपास हाई राइज की डेवलपमेंट है, लोग रह रहे हैं। उसके बाद लो राइज की डेवलपमेंट है। ये प्रोजेक्ट है, यहाँ से इसकी मेन एंट्री होगी, और जो आप ये देख रही है फ्यूचर डेवलपमेंट में, इधर आपके सारे टावर आने वाले हैं और यहाँ पे लोग ऑलरेडी रहते हैं। लोकेशन पीछे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है, जोई विले यहाँ पे है, ठीक है। शाहपुर जी द्वारा MR के प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हैं। लोग अपने यहाँ पे मकान बना के रहना शुरू कर दिया है, जिसके प्लॉट पड़े हैं वो फ्लोर बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये 24 मीटर रोड है जो हमने देखा था। उसके बाद ये भी सारी बीपीटीपी की डेवलपमेंट है। एक रोड जैसे ये 24 मीटर का रोड यहाँ से ऐसे जाता है अपर द्वारका, तो आपके पास दो मेजर कनेक्टिविटी, एक तो आप डायरेक्टली हो द्वारका एक्सप्रेसवे, और यहीं से 24 मीटर रोड से आप जा सकते हैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। यानी मेन एंट्री इधर होगी, फिर 24 मीटर की रोड की एंट्री इधर होगी। तो ऐसे रो में आपके टावर यहाँ पे ऐसे आएंगे, 5 टावर इस रो के अंदर आने हैं, जो कि फेस होंगे द्वारका एक्सप्रेसवे और फिर आपका खुले एरिए में। तो ये वाली जो है ये आपकी आएगी, ये पार्ट फ्यूचर डेवलपमेंट के अंदर। इधर जैसे कि मैंने बताया था कि भाई पार्किंग एरिया होगा, आपके जो प्राइमरी स्कूल का जो एरिया उधर होगा, इसमें फ्यूचर डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। इधर आपके स्विमिंग पूल वगैरह आ गए। देखो ये ड्रोन से है तो ये साइड थोड़ी छोटी नज़र आ रही है आपको, है ना। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट में है और दूर है, तो इसलिए ये आपको नज़र आएगी छोटी सी। तो ये वैसे स्पेस बहुत है, क्योंकि 12 एकड़ है, 12 एकड़ बहुत होती है, और डेंसिटी भी। उसके बाद ये आपका मैक्स का प्रोजेक्ट हो गया, हेरिटेज मैक्स हो गया। इधर ये आपका कॉन्सेंट अफोर्डेबल हो गया, ये सन सिटी का अफोर्डेबल हो गया, राइट। तो ये सारी बीपीटीपी की लो राइज की डेवलपमेंट हो गई। तो जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे ये है, तो एंटर होने में बेनिफिट है, ठीक है। ये चलता हुआ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, राइट। तो यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट है बीपीटीपी की सारी लो राइज है, ये पहली हाई राइज डेवलपमेंट आ रही है। उसके बाद ये MR का हो गया, ये फिर इधर जोई विले हो गया शाहपुर जी का, ठीक है। यहाँ पे ये स्कूल रनिंग है। उसके बाद 102 के अंदर ये 102A है, जिसके अंदर माता शीतला का जो मेडिकल कॉलेज है वो बनने लग रहा है। उसके बाद इन फ्यूचर के अंदर यहाँ पे अभी करंट में सेंट्रल पार्क एक्टिव हो रहा है। 2025 में ही ये प्रोजेक्ट आ जाएगा सेंट्रल पार्क का। तो यहाँ पे रेट जंप होंगे। आपका प्रोजेक्ट इधर है, सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट इधर है, और यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट है वो एक्टिव है। आपके पास मल्टीपल कनेक्टिविटी है कि आप दिल्ली जाना है, NH8 जाना है, या आपने गुड़गांव के अंदर जाना है, तो आपके पास मल्टीपल कनेक्टिविटी है। आई थिंक इसके बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जो मेन रोड के ऊपर आ रहा है। इस समय 4 नए प्रोजेक्टों के
रेरा रिसीव्ड होने वाले हैं। बीपीटीपी हो चुका है, नवराज 37D भी 2-4 दिन में आ सकता है। आशियाना हमारा फेस 5 उसका रेरा आ चुका है, रेरा रिसीव्ड हो चुका है, वहाँ भी 3 और 4 BHK के हैं। कॉन्शियंट पार्क 80 उसका भी रेरा आने वाला है। तो 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके रेरा रिसीव्ड होने वाले हैं। जिस भी प्रोजेक्ट में आपका इंटरेस्टेड बनता है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर की अगर बात करें तो इसमें 1600 स्क्वायर फीट और 2400 स्क्वायर फीट के फ्लैट हैं, ठीक है। 2 BHK हैं, 3 BHK के फ्लैट हैं। और अभी अगर EY देते हैं, अभी अगर आप 19 तारीख से पहले, क्योंकि सबमिट करवानी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट करके तुरंत अपनी EY दे सकते हैं। 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। डेवलपर 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट इसको लॉन्च करने की प्लानिंग में है। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी EY बहुत ज़्यादा आ गई है, फाइट होने वाली है अलॉटमेंट में। तो अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट इसमें अच्छी खासी यूनिट लेना, अच्छी इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी आसपास हो तो प्रॉपर्टी कभी भी लॉस में नहीं जाएगी। और आप आज की बात नहीं, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी आज नहीं मिल रही, प्रॉपर्टी 5 साल में। उसके बाद नवराज है, फिर आशियाना हमारा है। अगर आप एक किड सेंट्रिक बेस जाना चाहते हैं तो उसमें भी ऑप्शन है। आप पार्क 80 के अंदर जा सकते हैं कि अगर आपका लो बजट है तो वहाँ 13,500 रुपये की EY है, 15,500 रुपये में लॉन्चिंग वहाँ पे होनी है, वो भी है। तो आपको बैक टू बैक इन चारों प्रोजेक्टों की वीडियो जल्द देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी भी प्रकार की आपकी डाउट रह गए हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ के EY फिल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं हमारा टेलीग्राम और हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे। थैंक यू।